बीपीएससी ने अभ्यर्थियों का मास्टर डेटा बैंक बनाने की योजना बनाई है और इस प्लान के दो पहलू हैं। पहला, आयोग के पास अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी स्टोर रहेगी और दूसरा ये कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के वक्त सिर्फ संबंधित परीक्षा से जुड़ी जानकारी भरनी होगी और इससे अभ्यर्थियों का भी समय बचेगा। आयोग के चेयरमैन रवि भाई परमार से की खास बातचीत हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने। एक तरफ भारत के अलग अलग राज्यों में लोग सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, भर्ती की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार उन इकलौते राज्यों में शामिल है, कुछ चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पे रेगुलर लेवल पे बहाली हो रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा की। शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का आयोजन हो चुका है और ये परीक्षा न केवल अभ्यर्थियों की परीक्षा थी बल्कि अब परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग की भी थी और अब बिहार लोक सेवा आयोग ने राहत की सांस ली है। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनसे एक अहम जानकारी हम साझा कर रहे हैं। वो जानकारी ये है मास्टर डेटाबेस। ये मास्टर डेटाबेस क्या है, सीधे हम बात करते हैं आयोग के अध्यक्ष सर। सबसे पहले आप समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ये जो मास्टर डेटाबेस है, जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो रेगुलर अभ्यर्थी हैं, वो उसको इससे किस तरह से राहत मिल पाएगी? देखिए, जो कैंडिडेट है उनको हर एक परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल को या रिपीटेडली हर एग्जाम में देना पड़ता है। एक लंबा प्रोसेस उनके लिए होता है, 4-5 पेज का होता है। हाँ, लंबा हो जाता है वो। तो आयोग ये कोशिश कर रहा है कि उसमें से जो पर्सनल डेटा है जो बार बार चेंज नहीं होता है, उस डेटा को सभी कैंडिडेट से एक बार भरा के मास्टर डेटा लिस्ट, मास्टर डेटाबेस तैयार किया जाए और कैंडिडेट को एक यूनिक एग्जामिनी नंबर दे दिया जाए। जब कोई आयोग की एग्जाम आएगी और अगर वो अप्लाई करना चाहेंगे तो ये अपना एग्जामिनी नंबर देंगे तो इनकी जो पर्सनल डिटेल है वो उस एग्जाम के लिए उनको पॉपुलेट हो जाएगी। एग्जाम से रिलेटेड जो डिटेल होगी, जैसे एक्सपीरियंस है, ये सब चीज को वो एग्जाम के लिए उनको भरना होगा। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम है, क्या शैक्षणिक योग्यता भी, चूंकि शैक्षणिक योग्यता भी तो नहीं बदलती है, क्या ये भी पहले से उपलब्ध रहे? जैसे 10th की एग्जामिनेशन कहाँ से पास की, किस वर्ष में पास की, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या थी, परसेंटेज कितना था, 12th की एग्जाम कब पास की उसकी डिटेल, ग्रेजुएशन की एग्जाम कब पास की उसकी डिटेल, मास्टर्स के एग्जाम में तो उसकी डिटेल, ये सब डिटेल वन टाइम है, उनको बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो वो एक टाइम अगर भर देंगे तो उनको इसको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाम, फोटोग्राफ है, ये सब चीजें एक बार दे देंगे, इसको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक सवाल ये है कि जो तीसरे फेज की परीक्षा आयोजित हुई है, रिजल्ट को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं और रिजल्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, OMR शीट है, टेबुलेशन है, ये सब किस स्टेज में है अभी? OMR शीट जारी करने का तो कल ही एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, तो जो बच्चों ने एग्जाम दी है उसकी OMR शीट डिक्लेयर हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया, मतलब OMR डिक्लेयर करने के बाद लोगों से आंसर की इशू करनी, आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन मंगाने, ऑब्जेक्शन के बाद अंतिम रूप से आंसर की बता दी और उसके बाद रिजल्ट तैयार करना, इसमें सामान्य रूप से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का टाइम लग जाता है। इस बार कैंडिडेट भी काफ़ी थे, 6 लाख के करीब कैंडिडेट थे, जिसमें से करीब 5-1 लाख ने अप्लाई किया है। तो वैसी स्थिति में आगामी 1-आध महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके संबंध में राज्य सरकार का अंतिम निर्णय जो होगा उसके हिसाब से रिजल्ट बनाने में आसानी होगी। सर, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 1 सीट 1 रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 है, 11 12 है। अब जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि अगर कोई बंदा 1 से 5 की परीक्षा दिए तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो एक ही बंदे का सिलेक्शन चारों कैटेगरी में ना हो, 1 से 5 में ना हो, 6 से 8 में ना हो। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, ऐसे इसके बारे में हम लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं किया है। जो एग्ज़ाम दिए हैं वो सबका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद वो किस एग्ज़ाम में या कहाँ जाना चाहते हैं वो उनका अपना निर्णय है। अगर कोई मल्टीपल रिजल्ट आएगा? मल्टीपल रिजल्ट आएगा।
एक सवाल ये है कि जब मार्च में परीक्षा आयोजित हुई थी तो दर्जनों की संख्या में हजारीबाग से अभ्यर्थी पकड़े गए थे। उन्होंने जो अभ्यर्थी हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या उन्होंने दोबारा परीक्षा दी है, उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की जांच हो रही थी, इस मामले में क्या कहना है? नहीं, आर्थिक अपराध इकाई की जांच तो हो ही रही है, जैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जाना है। लेकिन ये परीक्षार्थी फिर जो परीक्षा दिए कि नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, वही नहीं है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं है कि हमने ये जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को अभी उन पर आरोप है, कोई आरोप प्रमाणित होने के बाद ही हम उसको डिबार कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इसमें से किसी को डिबार अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इनका पुख्ता सबूत प्राप्त होने पर निश्चित रूप से डिबार किया जाएगा। आखिरी सवाल है कि जो TRE 3 है इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो फिर TRE 4 की तरफ बढ़ेंगे, और इसी से जुड़ा एक सवाल ये कि जो 17वीं BPSC है क्या उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? दोनों चीजें इस बात पर निर्भर करेगी कि विभाग से वैकेंसी प्राप्त होती है कि नहीं। वैकेंसी प्राप्त होने पर दोनों की एडवर्टाइजमेंट आयोग कर पाएगा, और जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से और कैलेंडर के हिसाब से दोनों एग्जाम हो सकती है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जो आवेदन आए हैं आपके पास, ऐसी संख्या है आपके पास आंकड़ा है कि बिहार से बाहर कितने राज्यों के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब? देखिए, आयोग ने ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, हमने स्पष्ट किया था कि ये राज्य के बाहर के कितने छात्र हैं उसकी आयोग जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि आयोग के लिए सभी कैंडिडेट भारत के नागरिक हैं। तो जो बिहार के अभ्यर्थी है, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी है, उनकी भी सूचना आयोग कभी इकट्ठा नहीं करता है अलग से। आयोग के पास कुल आंकड़ा है कि कितने अभ्यर्थी भाग लिए हैं। बिहार को छोड़ के अन्य राज्य के बच्चे कितना है उसके अलग से कोई आंकड़ा नहीं है। हमें इस समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ BPSC के चेयरमैन थे। साफ तौर से जो अभ्यर्थी है उनके बारे में नई जानकारी ये है कि एक मास्टर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। अगर आप BPSC के रेगुलर अभ्यर्थी हैं तो अगर नेक्स्ट कोई फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो आपको शैक्षणिक योग्यता भरने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास एक यूनिक एग्जामिनिंग नंबर होगा, जैसे ही आप डालेंगे आपकी सारी जानकारी खुद ब खुद कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी। आपको केवल संबंधित एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जानकारी ही देनी होगी। यानी एक तरह से एक तो आयोग के पास छात्रों के अभ्यर्थियों की जानकारी होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आपको जो फॉर्म भरने में आधे घंटे का, पौने घंटे का समय लगता है, उसमें एक आपको बचत होगी। दूसरी बात यह है कि परीक्षा हो चुकी है और OMR शीट वगैरह तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।